नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं दुनिया और युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे इजराइल ने जो कहा था उसकी शुरुआत कर दी है, यानी यमन में पूरी तरह से हुती विद्रोहियों की शुरुआत तबाही की हो चुकी है। बड़े हमले, बड़ी तस्वीरें आज इजराइल के हमले की यमन में सामने आई हैं और साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा है कि जो हमने कहा था हमने उसकी शुरुआत कर दी है और जो हमने हमास में किया, जो हमने हिजबुल्लाह का किया, अब वो हुती विद्रोहियों का करने जा रहे हैं और जब तक तबाही नहीं होगी तब तक ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सीरिया की, क्योंकि सीरिया में क्रूरता की जो विध्वंस तस्वीरें हैं वो सामने आ रही। आखिर कैसे एचटीएस के लड़ाके लोगों को खुलेआम मौत के घाट उतार रहे हैं, क्रूरता की कैसे हदें एचटीएस के लड़ाके पार कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं संग्राम में। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो शुरुआत कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं आखिर कैसे बड़े हमले किए गए हैं यमन पर और तकरीबन 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ बड़े हमलों की शुरुआत इजराइल ने की हुती विद्रोहियों के खिलाफ। आखिर कैसे हुती विद्रोहियों को मिटाने का मिशन नेतन्याहू ने इजराइल ने शुरू कर दिया और कैसे 100 से ज्यादा बड़े हमले फाइटर जेट्स के जरिए अंजाम दिए गए। सबसे पहले आप तस्वीरें जरा देखिए कि आखिर कैसे इजराइल अपने तीसरे युद्ध की ओर अब बढ़ चला है। सना यमन, जहां पर बड़ा अटैक किया गया, एयरपोर्ट को सना के निशाना बनाया गया, तबाह कर दिया गया रनवे समेत टावर को। लोगों में भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। पूरा ऑपरेशनल जो सना का एयरपोर्ट था वहां पर सभी सेवाएं, फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। पूरी तबाही मची सना एयरपोर्ट पर इन विध्वंसक हमलों के साथ। सना एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पूरी बिल्डिंग सना एयरपोर्ट की तबाह हो चुकी है। हालात भयावह इस वक्त सना में नजर आ रहे हैं, जहां पर क्या कुछ हालात हैं। हर जगह तबाही का मंजर, क्योंकि शुरुआत तबाही की यमन में हुती विद्रोहियों के लिए कर दी गई है इजराइल की तरफ से और एक के बाद एक हमले सना में हुए और सना एयरपोर्ट अब तबाह हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए होदाइदा, जहां सना में बड़े हमले हुए तो वहीं होदाइदा में बड़े अटैक किए गए हैं, जहां पर तेल फैक्ट्रियां, जो पावर सेंटर्स हैं, उन पर अटैक किया गया और तबाही देखिए। एयर स्ट्राइक से हुती के तमाम ठिकाने दहला दिए इजराइल ने। और वहीं दूसरी तरफ देखिए होदाइदा में, जहां पर आखिर कैसे जो पावर स्टेशंस हैं उन्हें टारगेट किया गया है। पावर स्टेशन, स्पोर्ट सिटी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, यानी जहां जहां से भी पावर जनरेशंस के सेंटर हैं उन पर ये बड़े अटैक लगातार किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़े हमलों को अंजाम यहां एक बार इजराइल की तरफ से दिया गया और इजराइल आखिर कैसे कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे हुती विद्रोहियों के तमाम बड़े ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिसके बाद तबाही देखने को मिल रही है। कैसे ये बड़ा हमला हुआ, 100 से ज्यादा इजरायली जेट्स की तरफ से इस बड़े हमले को यमन में अंजाम दिया गया है।
100 से ज्यादा इजरायली जेट्स ने हमले किए यमन की राजधानी सना, पोर्ट सिटी हुदैदा जो पूरी तरह से दहल गए हैं इन बड़े हमलों के साथ ही हुती विद्रोहियों के बड़े ठिकानों को हमले के तहत अंजाम दिया गया। यमन के हुती विद्रोहियों पर इजराइल की तरफ से ये भीषण हमले हुए। वहीं हुती विद्रोहियों पर इजराइल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो अंजाम दिया गया। वहीं यमन में राजधानी सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया है। वहीं हवाई हमले में सना एयरपोर्ट का रनवे और टावर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। लोगों के बीच भगदड़ मच गई। यमन की पोर्ट सिटी हुदैदा में भी इजरायली हवाई हमले, एयर स्ट्राइक बड़े स्तर पर किए गए। हुदैदा के 3 बंदरगाह इजरायली एयरफोर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। वहीं तेल अवीव पर हमलों के जवाब में यमन को पूरी तरह से दहला दिया गया है, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से बड़े हमले जिस तरीके से यमन में हो रहे हैं, इससे पहले यमन लगातार बड़े हमले कर रहा है। तेल अवीव को लगातार टारगेट यहां पर किया गया और उसके साथ ही बड़े अटैक अब इजराइल की तरफ से यहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इजराइल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हुती विद्रोहियों को खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ इजरायली जेट्स जिन्होंने उड़ान भरी इजरायली एयरबेस से और पूरी तरह से तबाही मचा दी, यमन में बड़े हमलों को अंजाम दिया। सौ से ज्यादा ये इजरायली जेट्स जो पहुंचे यमन में, हुदैदा हो, सना एयरपोर्ट हो, बड़े हमले किए। लेकिन इजरायली एयरफोर्स के कमांडर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, तबाही अभी आनी बाकी है। जरा सुनिए। ये यमन पर हमारा चौथा हमला है और हम अभी भी इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। इस ऑपरेशन ने हमारी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया है और हम इससे भी ज्यादा करने में सक्षम हैं। जहां एक तरफ जनरल ने कहा कि यह तो शुरुआत इजरायली एयरफोर्स की तरफ से की गई है, वहीं नेतन्याहू बड़ी मीटिंग करते हुए नजर आए यमन पर इन हमलों को लेकर, जहां उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमने कमर कस ली है, लंबी जंग चलेगी, लेकिन जो हुती विद्रोही हैं उन्हें मिटाने का पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। जरा सुनिए। हम तब तक ईरानी दुष्टता की धुरी के आतंकी हाथ को बेनकाब करना जारी रखेंगे जब तक कि हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। हम सभी हुती नेताओं का शिकार करेंगे, कोई भी इजराइल के लंबे हाथों से नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता